वेलकम टू एक्यूमैन। आज है संडे और अभी 4:30 बजे आपका एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम जो कि आपका अभी खत्म हुआ है 4:30 बजे, ठीक है। और अभी बज रहे हैं 5 और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस पेपर का एनालिसिस। चलिए देखते हैं कि आपके पेपर में सारे सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज पूछा गया है। आपका जो एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का जो पेपर होता है वो टोटल 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से 75 मार्क्स का टेक्निकल पेपर होता है एंड 75 मार्क्स का नॉन टेक पेपर होता है, ठीक है। अभी मैं आपसे बात करने जा रही हूँ टेक्निकल पेपर में सारे सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज रहा है, ठीक है। उस पर अभी हम बात करने जा रहे हैं। इसके बाद हम नॉन टेक्निकल का भी आपको वेटेज बताएंगे, ठीक है। हमने एग्जाम से पहले आपको बताया था कि बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड जियोटेक से मैक्सिमम पोर्शन पूछा जाएगा। आप एग्जाम से पहले इन चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा, ये हमने आपको एग्जाम से पहले बताया था। आज आपका पेपर हुआ है एई का। हम देखते हैं सारे सब्जेक्ट से कितना कितना परसेंटेज और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल 75 मार्क्स में और उसका वेटेज होता है 13.33%। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बिल्डिंग मटेरियल एंड सर्वेइंग से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगर अपन इनका परसेंटेज देखें तो 10.67 परसेंटेज होता है ईच सब्जेक्ट का। तो बताया भी था मैंने कि आप ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग तो पढ़ के जाइएगा ही जाइएगा, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स अपन बोल सकते हैं, मींस मैक्सिमम आपने जो भी सब्जेक्ट से ज्यादा पूछा जाता है एटलीस्ट आपने वो तो एग्जाम से पहले पढ़ लिया है। जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की थी इस पेपर के पहले तक, उन लोगों के लिए हमने बताया था कि आप ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ के जाना ही जाना, जिससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आरसीसी से। तो आरसीसी से आप देखिए 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसका परसेंटेज अपन देखें तो 9.33% हो रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अब आपके पेपर में धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन वाले सब्जेक्ट्स को भी ये लोग इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो पेपर आज जो आपका आया है इससे तो इजी पेपर तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं ही आएगा। तो हमें क्या करना होगा, जो भी एनालिसिस है इस एनालिसिस को अच्छे से समझना होगा। जब हम नेक्स्ट टाइम एई की वैकेंसी अभी जो आने वाली है उसकी तैयारी हम इस एनालिसिस को देख के करेंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट टाइम के पेपर में भी हम अच्छे से स्कोर कर सकें। अभी हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, क्योंकि कुछ पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा उन्होंने पूछ लिया। जैसे कि अपन बात करें आरसीसी से क्वेश्चंस आ गए हैं, नेक्स्ट स्टील से भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर ऑल ओवर अपन देखें 7, 6, 13 क्वेश्चंस टोटल होते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से पूछ लिया है। और मेरे अकॉर्डिंग जो डिप्लोमा का स्टूडेंट होता है उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक होता है, ठीक है। तो लेकिन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो हमें जब आगे के एग्जाम्स की हम तैयारी करने जाएंगे ना, तो हमें इस एनालिसिस को ध्यान में रख के तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो हमने अभी देखा कि आरसीसी का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आरसीसी से पूछे गए थे वो 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका हमने परसेंटेज भी देखा कि 9.33% ऑल ओवर 75 में से उन्होंने 9.33% जो टोटल है वो क्वेश्चन आरसीसी से आए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन से, तो उससे 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसका परसेंटेज भी 9.33 है। स्टील स्ट्रक्चर्स एंड सीपीएम से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब टोटल 12 क्वेश्चंस। अगर अपन इसका वेटेज देखें तो 16% है टोटल इन सब्जेक्ट्स का वेटेज,
ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे ये लोग न्यूमेरिकल पोर्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं एई के एग्जाम में। जो क्लास 3 का एग्जाम जो पहले बहुत इजी पेपर आता था, अब धीरे धीरे उसकी डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमें सारे एनालिसिस को नजर में रख के, ध्यान में रख के आगे की तैयारी करनी है। अगर हम देखें मिनिमम, अगर हम देखें कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फ्लूइड मैकेनिक्स से 5 क्वेश्चंस ईच पूछे गए हैं और उनका जो परसेंटेज है टोटल 75 मार्क्स में से वो 6.67% है। मैंने आपको बोला था कि जियोटेक से आपके एग्जाम में ज्यादा पूछ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसलिए बोला था कि लास्ट पेपर में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया था, बट इन्होंने इस बार उससे क्वेश्चंस कम पूछे हैं और ये लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल पोर्शन को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। हम ये नहीं बोल सकते इस बार हमें जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से कम पढ़ना है, हमें पढ़ना ज्यादा ही है, लेकिन हम थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स से हम कम पोर्शन पढ़ सकते हैं या इंपॉर्टेंट कवर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हम ये बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट को हम मिनिमम वेटेज सब्जेक्ट के अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका था टेक्निकल पोर्शन का ईच सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका परसेंटेज जो कि आपके आज के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम देखने जाते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन में सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं और उनका ईच सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो कितना कितना है। ठीक है, चलिए। સો ગુડ ઇવનિંગ વન્સ અગેન એવરીવન। સો હમણાં જ મેડમે જે રીતે વાત કરી તમને કે 5 વાગ્યાનો ટાઈમ છે, 5 વાગ્યાનો ટાઈમ છે ને હમણાં જ મેડમે તમને કીધું કે 4:30 વાગે AAE નું પેપર કમ્પ્લીટ થયું છે અને 5 વાગ્યા છે, 5 ને 10 વાગ્યા છે અને અમે લોકો આવી ગયા છે તમારી સામે પેપરનું સોલ્યુશન લઈને। તો સૌથી પહેલા તો પેપરની સમરી આપણે જોઈએ। ટેકનિકલ સબ્જેક્ટની સમરી તમે ઓલરેડી જોઈ ચૂક્યા છો, નોન ટેકનિકલની સમરી આપણે ફટાફટ જોઈ લઈએ કે નોન ટેકનિકલમાં કયા કયા પ્રશ્નો કયા કયા ચેપ્ટર કે કયા કયા ટોપિકમાંથી પૂછાવામાં આવ્યા હતા। તો અત્યારે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, ધ્યાનથી જોજો મિત્રો, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની હું વાત કરું તો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાંથી 3 ક્વેશ્ચન આવેલા છે। 3 ક્વેશ્ચન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાંથી આવેલા છે। પર્સન્ટેજ વાઇઝ વેટેજ જોઈએ તો પર્સન્ટેજ વાઇઝ વેટેજ 4% આઉટ ઓફ 75 માંથી આપણે જોવા જઈએ તો અહીંયા જે વેટેજ છે એ 3 માર્કનું વેટેજ છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનું। આમાં મેક્સિમમ તમે જોવો તો મેક્સિમમ ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ ઇંગ્લિશના આવ્યા છે। ઘણા બધા છોકરાઓ આપણા એવા છે કે જે ડિપ્લોમા લેવલ પર કમ્પ્લીટ કરીને ગયા હતા, ઘણા બધા છોકરાઓ એવા છે કે જેમને તકલીફ પડે છે અંગ્રેજીમાં અને અંગ્રેજીના ટોટલ 20 સવાલ છે અને દરેકે દરેક સવાલ ઇઝી ટુ મોડરેટ નો મતલબ શું કહેવાય કે ભાઈ સરળ છે, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ, ખાલી જગ્યા પૂરો, એમાં ગ્રામરના સવાલ છે, 1-2 ટેન્સના સવાલ છે। જો બેઝિક વસ્તુઓ તમને ખબર હોય તો આરામથી પેપર સોલ્વ થઈ જાય એવું છે। આ 20 માંથી જો થોડી ઘણી મહેનત તમે કરેલી હશે તો 20 માંથી 15 થી 16 ક્વેશ્ચન્સ તો આરામથી થઈ જાય એવા છે। 3 કે 4 ક્વેશ્ચન્સ એવા છે કે જેમાં થોડું ઉપર નીચે થઈ શકે છે, અધરવાઇઝ સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ કહેવાય જેને ઇંગ્લિશમાં સ્કોરિંગ માર્ક્સ આવે એવું છે। એનાથી પછી આપણે જોઈએ તો ગુજરાતી વ્યાકરણ, એકચ્યુઅલી ગુજરાતીમાં વ્યાકરણ પર છે, થોડી ઘણી કહેવતો પણ છે, બધું જ મળાવીને ટોટલ 14 ક્વેશ્ચન આવ્યા છે ગુજરાતીના। ગુજરાતી વ્યાકરણ પછી તમારું 10 માર્ક કરંટ અફેર્સ અને 10 માર્ક સાહિત્યના છે। ધ્યાનથી જોજો, સાહિત્યનો મતલબ શું થાય છે કે ભાઈ આ નવલકથા કે આ ખંડકાવ્ય કોણે લખ્યું છે, કોની આ પ્રસ્તુતિ છે, એ તમારું સાહિત્યમાં આવશે। સાહિત્યના ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન છે અને કરંટ અફેરના ટોટલ 10 ક્વેશ્ચન છે। કરંટ અફેરમાં મેં ઘણા બધા એવા ક્વેશ્ચન્સ પણ લઈ લીધા છે કે જે 2020 સુધી, કેમ કે કોવિડ ટાઈમ પહેલા સુધીના અમુક કરંટ અફેર્સના સવાલ હતા કે ભાઈ 2020 સુધી એક્ઝેક્ટલી કોણે આ વસ્તુ અચીવ કરી હતી, તો એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન્સ છે। એને એકચ્યુઅલી કરંટ અફેરમાં ના આવે પણ અહીંયા મેં કરંટ અફેરમાં જ કન્સિડર કરી લીધા છે, કેમ કે 2020 સુધી કોઈએ કરી છે પણ અત્યાર સુધી કોઈ કરી શક્યું નથી। મેથ્સ અને રીઝનિંગના 7 સવાલ છે, 7 સવાલ બહુ જ ઇઝી છે અને આગળના ટાઈમમાં જેમ મેડમ હવે પછી કન્ટિન્યુ કરશે એના પછી જે મેથ્સ અને રીઝનિંગના સવાલ છે એ આપણે સોલ્વ પણ કરીશું ને બાકીના જે સવાલ છે એ પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી તમને સોલ્વ કરીને કહીશું। પણ જે મેથ્સ અને રીઝનિંગ છે એ ફટાફટ આજે જ તમને સોલ્યુશન એનું મળી જશે।
ઇતિહાસના 2 સવાલ છે, બંધારણ અને પંચાયતી રાજ જે છે એના 5 સવાલ છે, ગુજરાતની ભૂગોળ જે છે એના 3 સવાલ છે અને ટોટલ તમે આમ જોવા જાઓ તો 75 સવાલ થાય છે. 75 સવાલનું આ બાયફર્કેશન છે. 75 ટેકનિકલ સવાલ છે અને 75 નોન ટેકનિકલ સવાલ છે. સો મિત્રો ધ્યાન આપજો. હવે પછી આપણે એનું પૂરેપૂરું સોલ્યુશન અને AAE નું જે નેક્સ્ટ પેપર આવવાનું છે એમાં શું શું પૂછાવાનું છે, કઈ રીતે ક્વેશ્ચન્સ આવશે, કેવા ક્વેશ્ચન્સ આવશે, એ બધાનું સંક્ષેપ લઈને સુરભી મેડમ તમારી સામે આવી રહ્યા છે. સો ધ્યાનથી આ વિડીયો કન્ટિન્યુઅસ જોતા રહેજો. આના પછી પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ આવશે જેમાં AAE નું આખું પેપર અમે લોકો તમને સોલ્વ કરીને આપવાના છીએ. ઠીક છે, તો બનેલા રહેજો. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા, બેલ બટનને હિટ કરવાનું ના ભૂલતા, સો દેટ તમને બધી જ અપડેટ જીપીએસસી રિલેટેડ, જીપીએસસી સિવિલમાં જેટલા પણ પેપર આવે છે, તમારું GSSSB થઈ ગયું, તમારું AAE થઈ ગયું, રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ થઈ ગયું, નર્મદા એન્ડ કલ્પસર ડિપાર્ટમેન્ટના જે એક્ઝામ આવે છે, વર્ગ 2 વર્ગ 3 જેટલા પણ એક્ઝામ આવે છે એ બધા પેપરનું સોલ્યુશન, એવરીથિંગ, દરેકે દરેક કોર્સ આ યુટ્યુબ ચેનલ પર તમને મળી જશે. સો મહેરબાની કરીને સબસ્ક્રાઇબ કરો, હિટ ધ બેલ બટન એન્ડ સ્ટે ટ્યુન વિથ ધીસ ચેનલ. ચલો તો ફટાફટ મળીએ. સુરભી મેમ હવે આગળનું કન્ટિન્યુ કરશે અને તમને જણાવશે કે આવતા AAE પેપરમાં શું શું પૂછાવાનું છે અને આગળ આપણે સોલ્યુશન પણ જોઈ રહ્યા છે. फटाफट चलिए, इस तरीके से आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में जो ईच सब्जेक्ट्स आज के एग्जाम में पूछे गए हैं उनका आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पता चल गए हैं एंड उसके बाद आपको परसेंटेज भी पता चल गया है कि कितना कितना परसेंटेज पूछा गया है ईच सब्जेक्ट से. ठीक है, अब हमको आगे नेक्स्ट एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम कैसे तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट्स हमें प्रेफर करना है कि हम उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं. तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. आज के एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि ये जो चारों सब्जेक्ट्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हमें इनको आज से ही पढ़ना होगा. ठीक है, और जब आपका एग्जाम होगा उसके पहले तक हमको ये चारों सब्जेक्ट को रिवीजन में लेना है. ठीक है, तो हमें ये चारों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है. अगर हम टोटल टेक्निकल का कितना पोर्शन आता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं अगर परसेंटेज देखें तो टेक्निकल का 50% और नॉन टेक का 50%. तो उसमें से अगर हम देखें टोटल, देखें अगर हम सिर्फ अभी टेक्निकल की बात करें तो ऑल ओवर 100% टेक्निकल में से 45.34% तो आपका इन चारों सब्जेक्ट का वेटेज है. ठीक है, तो अगर हम आज से इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम के पहले तक हम धीरे धीरे इनको रिवीजन में लेते रहेंगे और साथ में ही जो इसके बाद जो सब्जेक्ट्स और अभी हमने आपको बताए थे 4 सब्जेक्ट्स और हैं जिनसे इनसे कम क्वेश्चंस पूछे गए थे या उनका वेटेज कम था थोड़ा सा, उसको हम साथ में पढ़ सकते हैं और उस समय हम इन सब्जेक्ट को रिवीजन में ले सकते हैं. ठीक है, तो मीन्स हमें अभी फोकस करना है इन चारों सब्जेक्ट को. और कब तक फोकस करना है? जब तक हमारा नेक्स्ट AAE का एग्जाम नहीं आ जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के एग्जाम में इनका वेटेज सबसे ज्यादा था. नेक्स्ट देखते हैं हम. अब ये है आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना बेटा, जो अभी हम पीछे 4 सब्जेक्ट्स देख के गए हैं, ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे ना जो आज पूछे गए थे एग्जाम में, ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं? आपका कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं. मीन्स आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा अगर आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़कर जाते हैं और इनके साथ कुछ पोर्शन आप नॉन टेक्निकल का भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपका जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स का क्या रोल होता है कि आपको अगर गारंटीड अपना पोजीशन फिक्स करना है,
कि मीन्स मतलब ये हमें ये नहीं चाहिए कि नहीं हमारा निकल ही जाएगा, कट ऑफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर आपको अपनी पोजीशन को फिक्स करना है कि मेरा इस बार पेपर तो निकलना ही चाहिए, तो आपको इन चारों सब्जेक्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। और इससे भी आपको जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थे ना, उनके साथ में आपको इनको भी पढ़ना पड़ेगा, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और उन सब्जेक्ट्स को पहले ख़त्म कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को, और उसके साथ आप इन सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को हमें छोड़ना नहीं है, हमको उनको रिवीजन में लेना है और साथ में इनको भी कवर करना है। तो आपको इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है जो कि आरसीसी, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, स्टील स्ट्रक्चर्स एंड सीपीएम, जो कि मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे जो आपके एग्जाम की क्लास 3 के एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें इंक्लूड हो रहा है। आप देखिए आरसीसी से मतलब 5th नंबर पे आरसीसी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए थे? 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका वेटेज भी 9.33% था, है ना। तो इसका मतलब धीरे धीरे ये लोग न्यूमेरिकल पोर्शन वाले सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन सब्जेक्ट्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा जिससे हम अपनी पोजीशन फिक्स कर लें आने वाले एई के एग्जाम में, ठीक है। तो ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे आप पोजीशन फिक्स कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब नॉन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये आपके नॉन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि इनसे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, मींस बोल सकते हैं 5-5 क्वेश्चंस ईच पूछे गए थे इस सब्जेक्ट से, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट्स वो लोग पढ़ते हैं जो लोग अपनी रैंक डिसाइड करने जा रहे हैं कि भाई इतने रैंक उन बच्चे की आई है, तो ये रैंक डिसाइडर वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं कि रैंक कुछ आने वाली है, तो वो रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स हम बोल सकते हैं, ये होते हैं रैंक डिसाइडर सब्जेक्ट्स। तो वो बच्चे पढ़ सकते हैं जिनको रैंक लाना है एई के एग्जाम में, जो कि होते हैं कि सोम, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो वो बच्चे ही ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो अगर जो एवरेज स्टूडेंट है तो वो स्टार्टिंग के जो हमने अभी स्टार्टिंग के 8 सब्जेक्ट देखे हैं वो पढ़कर जाए, और ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो ना पढ़कर जाए। अगर एवरेज स्टूडेंट है तो भी आप अपनी पोजीशन फिक्स कर सकते हैं एई के एग्जाम में, ठीक है। और गारंटीड आपका क्रैक भी होगा एई का एग्जाम। अगर ये 3 सब्जेक्ट्स आप छोड़कर भी जाते हैं, या फिर इन 3 सब्जेक्ट को कुछ दिन पहले जब आपके 8 सब्जेक्ट अच्छे से हो जाए, तब आप इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़कर भी आप हो सकता है कि इन 15 क्वेश्चन से कुछ पोर्शन आप अटेम्प्ट कर पाएं, लेकिन आप उन 8 सब्जेक्ट को तो पहले अच्छे से पढ़ लीजिए नेक्स्ट एग्जाम तक, ठीक है। तो ये था, हमने सारे हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो अब आपका अगस्त और नवंबर में भी एग्जाम आ रहा है। पेपर अच्छा गया है या नहीं गया है, हमें अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है, हमें अगस्त और नवंबर के लिए भी पढ़ना है। तो हमारे अगस्त और नवंबर के एग्जाम के लिए नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, और अगर आपको अगस्त और नवंबर के बैच को ज्वाइन करना है तो आप इस बारकोड को स्कैन करिए, एक छोटा सा गूगल फॉर्म आएगा, उसको फिल करिए और हमारी टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और अगर आपको एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम का सॉल्यूशन देखना है तो आप इस बारकोड को स्कैन करिए और आप डायरेक्टली हमारे YouTube चैनल पे चले जाएंगे। और अगर आपको जीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि अभी अगस्त और नवंबर के एग्जाम का फॉर्म कब भरने वाला होगा, या रिजल्ट कब आएगा, या फिर कोई भी जीपीएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप ये बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी सैंपल बुक्स जीपीएससी की डाउनलोड करनी है तो आप इस बारकोड को स्कैन करिए और डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, तो आपको वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स
हम आपके लिए एक एसएससी जेई का प्रोग्राम भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 50 to 60,000। ठीक है, अगर आपको उसका बैच ज्वाइन करना है तो आप इस बारकोड को स्कैन करिए, फॉर्म फिल करिए, तो हमारी टेक्निकल टीम आपको अप्रोच करेगी। ठीक है, आपको सारी इंफॉर्मेशन उस बैच से रिलेटेड मिल जाएगी। सो दिस इज अवर ऑफिशियल एड्रेस, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको जो भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एसएससी या फिर जीपीएससी, आप यहाँ पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और हम आज ही आपके लिए एई का एग्जाम का सॉल्यूशन रिलीज करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए और वीडियो को लाइक करिए। सो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।